आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय 3 आयत। मत्ती के इंजील 5 बाब उसकी 3 आयत को पढ़कर हम आज कलाम में आगे जाएंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। खुदावंद का शुक्र हो, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो वचन हमें दिया है, हम उसी पर थोड़ी देर मनन करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा होकर जगत में जन्म लिया है और जन्म लेने का कारण हमने पिछले दिनों में सीखा ताकि वो जगत के उद्धार कर सके। कल के हमारी टॉपिक वही था, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में कल हम सीख रहे थे। आज हम ये सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की पहला प्रचार। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू किया है, प्रचार क्या किया था। आप मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे। मत्ती 4 का 17। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 70। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस वक्त से यीशु ने मनादी करनी और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। तौबा करो क्योंकि खुदावंद की बादशाहत नजदीक आ गई है। हम खुदा के कलाम से ये पढ़ रहा था। उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गए, स्वर्ग का राज्य निकट है। यह किसकी मनादी है, किसकी प्रचार है? खुदावंद यीशु मसीह का। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी पैगाम शुरू किया, अपने सेवकाई खिदमत शुरू किया, सबसे पहले यही कहा खुदावंद की बादशाहत यानी आसमान की बादशाहत, स्वर्ग का राज्य लिखा ना, आसमान की बादशाह, स्वर्ग का राज्य निकट है, निकट आया है। इसलिए लोगों को, मानव जाति को तौबा करना है यानी मन फिराना है। इस आसमान की बादशाह यानी स्वर्ग की राज्य के बारे में बहुत सारी बातें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, यीशु ने और किसी बातों की प्रचार नहीं किया जैसे कि आज सुनने में आया है, किसी को अमीर बनाने का, किसी को दौलतमंद बनाने का, किसी को और कुछ आर्थिक बातों के भरपूरी करने का प्रभु ने प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार यही था, स्वर्ग का राज्य निकट है, क्योंकि वो स्वर्ग से आया है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य की बादशाह है, क्योंकि वो स्वर्ग के पूरी अधिकार रखता है। वो इसलिए स्वर्ग के राज्य के प्रचार किया ताकि मानव जाति को दोबारा स्वर्ग में लेके जाए, क्योंकि स्वर्गीय अवस्था में रखा हुआ मनुष्य पाप कर परमेश्वर की महिमा से वंचित होने से, शैतान की अधीनता में और पाप में फंसा जाने वाले मानव जाति को दोबारा उस स्वर्गीय अवस्था में लेके जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जगत पर आया। और जैसे अपनी सेवकाई शुरू किया, जो यर्दन की नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ के नीचे परमेश्वर की धार्मिकता को, पिता की धार्मिकता को पूरी करने के लिए वचन के आधार पर व्यवस्था के अधीन होकर पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से मामूर हुआ और वो अपनी मुनादी शुरू हुआ। कहा स्वर्ग के राज्य निकट है। यीशु मसीह तब भी आज भी उसी की प्रचार करता है, स्वर्ग का राज्य।
मनुष्य समय के अनुसार उनकी घोषणाएं, उनके प्रचार, उनके विषय, उनका टॉपिक बदल देते हैं, लेकिन हमारे खुदा कभी अपने विषय को बदलता नहीं। दुनिया बदले लेकिन वो कभी ना बदलता, वो हाँ में हाँ और ना में ना। तो तमाम मानव जाति को स्वर्ग में लेके जाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आया। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय की पहली, दूसरी, तीसरी आयत में लिखा हुआ है। तीसरी आयत में लिखा हुआ, मेरे पिता के पास बहुत से रहने के स्थान है, नहीं तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि मैं आकर तुम्हें दोबारा ले जाऊं, ताकि जहां मैं बैठूं वहां तुम्हें भी उठा लिया जाऊं। देखिए, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है स्वर्ग का राज्य निकट है। और आज हम जो आयत पर मनन करेंगे 5:3, वहां ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा परिभाषा में फर्क है लेकिन मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। यह लिखा हुआ जो मन के दीन है, क्या लिखा हुआ? धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। मन के दीन, एक्चुअली परिभाषा में थोड़ा सा फर्क है। अंग्रेजी परिभाषा में यही पड़ता है, आत्मा के गरीब, पुअर इन द स्पिरिट। तो हमें उस वजन पर थोड़ा अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके इसे ऊपर लिखना है, धन्य है जो आत्मा के भूखे है, जो आत्मा के प्रति गरीब, ऐसे लिख सकता है। जो आत्मा के प्रति गरीब है, जो आत्मा के प्रति भूखा है, धन्य है वो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अब हम आगे वचन को ऐसे सीखते जाएंगे। धन्य है वो जो आत्मा के भूखे है या गरीब है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य के बारे में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के लिए जो रास्ता तैयार करने आए थे, 3 अध्याय उसकी पहली आयत में, मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय पहली आयत में यह लिखा गया, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए, यो नया नियम, पुराना नियम खत्म होकर जैसे नया नियम शुरू होता है, नया नियम की शुरुआत में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखता है, ताकि यूहन्ना की इंजील पहला बाप उसकी 6 आयत में लिखा गया, खुदा की तरफ से एक मनुष्य आप पहुंचा जिसका नाम यूहन्ना है। तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, उसका नाम यूहन्ना है। किस लिए भेजा? ताकि खुदा के बेटे यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, यीशु मसीह को प्रकट करना ही यूहन्ना के दौत्य था। यूहन्ना के सुसमाचार में साफ उसके बारे में लिखा गया है। अपनी भाषा में यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने वाले, यीशु मसीह के शब्द होकर बेबान में खुदावंद यीशु मसीह की आवाज होकर आया था, रास्ता तैयार करने आया था, मानव जाति के बीच में यीशु को प्रकट करने के लिए यूहन्ना आया था। यूहन्ना ने भी यही कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब यीशु मसीह जैसे अपनी सेवकाई शुरू किया, इसी शब्द को दोहराता है। आदम की वाटिका में जो आदम हव्वा जिस स्वर्गीय अवस्था में थे, स्वर्ग समान, मैं कहूंगा आदमी एक छोटा सा स्वर्ग था। धरती का पहला स्वर्ग, मैं कहता हूं धरती का पहला स्वर्ग आदम की वाटिका थे। स्वर्ग की एक रिप्लिका क्या बोलेंगे, नमूना, प्रतिकृति। डॉक्टर साहब हमारे साथ है।
स्वर्ग की एक रिप्लिका प्रतिकृति थी एदेन। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर है, वैसे परमेश्वर वादी में उतर आता था और अपने हाथ के बने हुए, अपनी स्वरूप और समानता में बने हुए मनुष्य आदम और हवा दोनों वहीं खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ संगति रखता था। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से महरूम हुआ, शैतान की अधीनता में और पाप की अथाह गड्ढे में गिर गया और उसकी अनंत जीवन थे जिसको एटर्निटी कहते हैं, वो खो गया। हो गया, उस स्वर्ग को खो गया, वो बाहर हो गए। तो उस स्वर्ग में मानव जाति को दोबारा लेकर जाने के लिए यीशु मसीह आया। बस यही आपको ध्यान देकर रखा है। तो यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई शुरू किया, मुंह खोलकर सवाला संदेश यही था, स्वर्ग का राज्य आप पहुंचा है, इसलिए अपने आप को तौबा कर। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की जो पहाड़ी उपदेश कहता है, बीएटीट्यूड कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो पहाड़ पर चढ़कर लोगों को देखकर जो वचन बोलना शुरू किया, जैसे मत्ती 5 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय से 5, 6, 7 अध्याय को जब हम सीखते हैं, उसको कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की संहिता है, जैसे भारत की संहिता है और हर एक राज्य को अपने अपने नियम संहिता होता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आप ध्यान रखिए, यही परमेश्वर के राज्य की संहिता है। उस संहिता की पहला नियम यही था, धन्य है जो आत्मा, कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। धन्य है जो, हम ऐसे सीखते, धन्य है जो पवित्र आत्मा के भूखे हैं। धन्य है जो पवित्र आत्मा के, धन्य है जो पवित्र आत्मा को और ख्वाहिश रखता है और पाना चाहता है। धन्य है हमेशा पवित्र आत्मा की एक गरीबपन महसूस करता है, ताकि और चाहिए जो महसूस करता है। धन्य है क्योंकि परमेश्वर के या स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। कितनी अच्छी बात है, खुदा ने जो वायदा हमारे लिए किया है, वचन में दिया है, ताकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की प्राथमिकता में, परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने का, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की रिक्वायरमेंट, क्या बोलेंगे, रिक्वायरमेंट तो आवश्यकता है ना। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के अवश्य जरूरतें, प्राथमिकताएं खुदावंद यीशु मसीह यहाँ कहता है। स्कूल कॉलेज में दाखिला देने के लिए कुछ प्राथमिक जरूरतों की आवश्यकता है। किसी नौकरी पाने के लिए कुछ आवश्यकता की जरूरत है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन यहाँ पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का भी जो रिक्वायरमेंट है, क्या है? आपके खानदान नहीं पूछते हैं, जैसे फौज में भर्ती होने के लिए आपकी शारीरिक क्षमताओं को परीक्षा लेते हैं, आपकी एजुकेशन की शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं, और बहुत सारे आपकी मानसिक क्षमता की टेस्ट लेते हैं, आपकी आईक्यू, आपकी बुद्धि की टेस्ट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ना आपका जाति का पूछते हैं, ना आपकी शैक्षणिक योग्यता है, ना आपकी शारीरिक क्षमता है, ना आप और कोई चीजें पूछते हैं। बस एक ही बात यहाँ कहता है, धन्य है जो परमेश्वर की आत्मा के विषय में जो भूख रखता है
और प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जरूर परमेश्वर के या स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ पर कुछ बातें और बता रहे, जो खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी धर्म की प्रचार नहीं किया। यीशु मसीह ने कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया। Jesus Christ never came to preach any religion. Never he preached, never he teached, never he established any religion. But Jesus Christ came to make a relation between man and God. प्रभु यीशु मसीह दुनिया में एक रिश्ते को बनाने के लिए आए। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिश्ता कायम करने के लिए आए। रिलीजन नहीं, धर्म नहीं, कोई संस्था नहीं, बल्कि हर मानव जाति को परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाए, उन्हें दोबारा परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में लेके जाएं। सिर्फ यही मकसद था और आज भी इसी की प्रचार होता है। और इस विषय से हटकर जो भी बातें दुनिया के अंदर प्रचार होते बहुत सारे, और मैं आज कहना चाहूंगा बाकी सब कुछ झूठा है, धोखा है, ताकि आपकी मकसद से, आपके लक्ष्य से आपका महरूम करना है। जैसे कि बचपन में नर्सरी क्लासेस में हम खरगोश और कछुआ बोलते ना, कहानी सीखते थे। कछुआ और खरगोश आपस में मिलकर एक शर्त लगाया, जो दौड़ पहले कौन पूरी करेगा उसको इनाम पाएगा। शर्त रखा, समय रखा, दिन के निश्चित किया, दोनों वहां पहुंच गए। जैसे 1 2 3 करके दौड़ शुरू हुआ, खरगोश छलांग मारना शुरू हो गया। थोड़ी देर आगे गए तो रास्ते में कुछ गाजर देखा, गाजर की खेती देखा। पीछे देखा तो कछुआ बहुत पीछे है। तो खरगोश ने सोचा ठीक है, उसके आने तक मैं कुछ गाजर को खा लूं। उसने गाजर को खाया, तब तक कछुआ थोड़ा और पास आया तो खरगोश ने और दौड़ लगाए, आगे गया तो और रास्ते में गाजर पड़े थे, उसने और खाना शुरू हो गया, और खाया, और कछुआ पास आ गया, ये और दौड़ा तो पीछे देखा, आगे देखा तो और गाजर पड़े हैं, और उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ बहुत दूरी पर है, तो उसने और गाजर को खाया। ज्यादा खाने से उसको थोड़ा नींद आया, थकावट आया। उसने सोचा ठीक है, अभी कछुआ बहुत दूर है, उतने में मैं थोड़ा नींद ले लेता हूं। इतने में क्या हुआ, कछुआ दौड़ को पूरा किया और दौड़ को जीता, और खरगोश पीछे रह गया और हार गया। खरगोश को यह नहीं मालूम था, ये रास्ते में गिरा हुआ, पड़ा हुआ जो खरगोश को यह मालूम नहीं था, ये रास्ते में पड़ा हुआ गाजर मेरी दौड़ की बाधा बन जाएंगे, मेरे दौड़ के लिए बाधा बनेंगे, मैं समय पर अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये उन्हें मालूम नहीं था। ठीक उसी तरीके से आज की हमारी आत्मिक जीवन की जो दौड़ होता है, जैसे प्रेरित पौलुस होता है, मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। मसीह जगत में हमें एक दौड़ को पूरी करना है। इस दुनिया में रहकर स्वर्ग राज्य की ओर हमारे दौड़ को पूरा करना है। उसी दौड़ की शब्द के अंदर एक बात हम जानते हैं, हमारे मसीह जीवन आराम से चलने वाले एक सफर नहीं है। इधर उधर देखते, इधर उधर ताकते, भटकते, उधर भी मन गया, इधर भी गया, उधर भी बैठा, ये भी खाया, वो भी छुआ, ये भी पिया, ये भी देखा, उधर भी मजा लिया, इधर भी झांकते गए। इधर उधर देखकर चलने वाला जीवन नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन में एक ही निशान है,
प्रेरित पौलुस कहता, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ता हूं। हमें हमारे निशाने की ओर देखकर दौड़ना है। हमारी निशाना क्या है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारे ईमान की बानी और कामिल करने वाले, हमारे विश्वास के कर्ता और उसको सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखकर हमें हमारे दौड़ को पूरा करना है। मैं एक और हमारी दौड़ के बारे में, जब मन लगाने के बारे में एक कहानी मेरे मन में आ रहे हैं। आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे विश्व प्रसिद्ध एक वाटरफॉल होता है। वाटरफॉल तो क्या बन गए? जल प्रपात होता है, नायाग्रा वाटरफॉल, जो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। आधा अमेरिका में, आधा कनाडा में है। उसको देखने के लिए हजारों लाखों लोग दुनिया के कोने से वहां की ओर जाता है। दुनिया की विश्व प्रसिद्ध है। तो एक बार एक मनुष्य जिसका नाम है ब्लेडिल नामक का एक अभ्यास करने वाला, क्या बोलेंगे, एक नहीं, वो तार के ऊपर चलने वाले, कसरत करने वाले, कर्तव्य, हाँ, कर्तव्य। ब्लेडिल नामक एक कर्तव्य दिखाने वाले, एक मशहूर कर्तव्य दिखाने वाले आए। उसने ऐलान किया, फलाना तारीख को वो इस नायाग्रा के जलप्रपात के ऊपर से तार बांधेगा और उस तार से चलकर इस जलप्रपात के एक कोने से दूसरे कोने तक वो इस तार के ऊपर से चलकर जाएगा। बता जाता, उसको देखने में इतना डर लगता है, इतनी भयंकर जलप्रपात होता है, बड़ी गहराई होता है, गिरेगा तो फिर बचने की उम्मीद नहीं। उसने ऐलान किया, कई हजारों लोग उसको देखने आए। देखने के आने के बाद में निश्चित समय पर उसने इस पार से उस पार तक उसका टीम ने बड़ी एक मजबूत तार को बांधा, बड़े लकड़ी के सहारे में या लोहे के सहारे में उसको ऐसा टेक लगाकर तार को बांधा। उसके समय हो गया, लोग तालियां बजाना शुरू हो गया, उसको प्रेरणा देने लग गया। तो वो धीरे धीरे अपने कदम ये तार के ऊपर रखकर धीरे धीरे आपको मालूम है, तार थोड़ा हिलने लग गया, लेकिन वो अपने कदम को स्थिर रखा, धीरे धीरे चलकर उस पार पहुंचा है। उस पार पहुंचने के बाद में पूरे लोग, जितना दुनिया भर के लोग भी देख रहे था, या वहां आए हुए लोग भी हो, या माध्यम के जरिए भी, उस टाइम में इतने बड़े माध्यम नहीं था, लेकिन लोगों ने ताली बजाकर उसको बड़े हर्षारव के साथ उसके नाम को उठाया। तो आखिरी में कुछ टीवी लोगों ने जाकर उसका साथ इंटरव्यू किया, पूछा, ये बड़ी जलप्रपात होता है, ये पानी की धारा गिरने की भयंकर आवाज होती है और वहां धुआं जैसे हालात होती है, सब कुछ बराबर देख नहीं पाता है, क्योंकि वो बड़ी जलप्रपात होने की वजह से पानी के किरणें, पानी के कणे है ना, कणों की वजह से बिल्कुल बादल जैसे अंतरिक्ष होता है, वातावरण होता है बौछार की वजह से। तो ये डरावनी सिचुएशन में अब कैसे उस पार पहुंचे? उसने अपने रहस्य बताया। आप लोगों को पता नहीं होगा, मैंने उस पार जब मेरे तार के दूसरे सिरा उस पार मैंने ले जाकर बांधा, तो वहां उस जहां पर मैंने बांधा वहां मैंने एक छोटी सी सितारे को चिपका कर रखा, एक छोटी सी चमकती हुई सितारा। ज्यादा लोग उसको देखा नहीं, लोगों को ध्यान इसके ऊपर है, लेकिन उसने उस पार उस तार के आखिरी निशाने पर एक सितारे उसके पास थे, उसने वहां चिपका कर रखा। उसने कहा, मैं हर कदम जब आगे बढ़ा रहता, मेरे तार भले हिल रहा था, लोगों के हृदय के अंदर भय छा रहा था, नीचे भयंकर आवाज, जलप्रपात के डरावनी अंतरिक्ष सा वातावरण था, लेकिन मेरे नजर में, मेरे मन में एक ही बात था, जो उस पार बांध कर रखा हुआ सितारे पर था। मेरे हर कदम जब आगे बढ़ाता था,
मैंने पानी के प्रपात को नहीं देखा, जल प्रपात को नहीं देखा, ये बादल जैसे वातावरण को नहीं देखा, इस आवाज को, जो पानी के गिरने के भयंकर डरावनी आवाज को मैंने नहीं सुना। मेरे नजर सिर्फ उस पार लगा हुआ सितारे में था, मैं उसी में देखकर चल रहा था, इसलिए मैं उस पार पहुंच गया। संदेश क्या है? ये दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें डराएंगे, हमारे कदम डगमगा जाएंगे, हमारे मन में घबराहट को डालेंगे, भीति और डर को डालेंगे, लेकिन जिसकी निशाने की ओर, जिसकी नजर खुदावंद यीशु मसीह पर है, जो भोर की तारा है, जो उदय का तारा है, जो जगत की ज्योति है, जो दुनिया की नूर है, उस यीशु मसीह की ओर जो अपनी नजर लगाकर रखकर जो कदम को आगे बढ़ाता है, वो अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा। तो संदेश यह है, दुनिया की उन तमाम बहानों से, उन तमाम वातावरणों से अपने आप को अलग रखना, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले खुदावंद यीशु मसीह की ओर ताककर हमारे दौड़ को पूरा करें, ताकि हम जरूर जरूर सुनिश्चित हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है, धन्य है वो जो आत्मा के भूखे है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो यहां ये कैसा है, इसकी सिद्धांत क्या है? आत्मा की भूख है, आत्मा की गरीब। हाँ, जो गरीब होता है, जो भूखे होता है, आपको बोलिए घर में कोई भूखे है तो क्या करेंगे? वो खाना मांगेंगे। जो घर में भूखा होता है वो घर के जो बड़े हैं उनसे खाना मांगेंगे। जो बाजारों में, गांवों में, शहरों में जो भूखे रहता है, दूसरों के पास जाकर हाथ बढ़ाएगा, हमें रोटी दे दो, हमें खाने को दो, हमें भूख लगी। नंबर वन, जो भूखे होता है उससे मांगने में शर्म नहीं है, उसे मांगने में शर्म नहीं है। तो हमारे अंदर एक भूख होना चाहिए, हमारे अंदर एक भूख होना चाहिए। यदि भूख है तो हम जरूर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। इसका मतलब यह है, परमेश्वर की आत्मा के बगैर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। फिर से बताता हूं, परमेश्वर की आत्मा के बगैर हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वहां प्रवेश करने की योग्यता यह है, हमें परमेश्वर की आत्मा के भूख होना चाहिए। जिसका भूख है वो मांगेगा, जो मांगेगा उसको मिलता है। खुदा कहता है, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोलेगा, मांगो तुम्हें मिलेगा। मांगने वाले को मिलता है। हमें मालूम है, गांवों में खाना मांगने वाले आते हैं, मांगते हैं लोग, खाना उनको देते हैं। दूसरे दिन फिर आएगा, पूछे कल तुमको रोटी दिया था, आज क्यों आया? वो क्या बोलेंगे, कल जो दिया था हमने खा लिया, खत्म हो गया, आज हमें और भूख लगी। आप ध्यान से वचन को ग्रहण करें। जो हमारे पास है उसको हम जमा जमा कर रखेगा तो हमें फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको समझ आ रहे हैं? बोले अब मुझे रोटी की जरूरत नहीं, क्योंकि कल का रोटी रखा हुआ है। एक हफ्ता पूरा मैंने रोटी मांगा, वो पूरा रखा हुआ, अभी मैं ना मांगूंगा क्योंकि आपके पास भूख नहीं है। लेकिन वचन ये नहीं कहता जिसको भूख नहीं है करके नहीं कहता, जिसको भूख है। इसका मतलब भूख होना चाहिए। खुदावंत की कलाम के लिए हमारे अंदर भूख होना चाहिए। खुदावंत की रूह के लिए हमें भूख होना चाहिए। खुदावंत की मसा के लिए हमें भूख होना चाहिए। खुदावंत से बात करने के लिए हमें भूख होना चाहिए। उसके पवित्र कदमों पर आकर उसको धन्यवाद देने का
भूख होना चाहिए, उसकी खूबसूरत वचन को सुनने का भूख होना चाहिए, उसको प्राप्त कर कर ग्रहण करने की भूख होना चाहिए, खुदावंद की खिदमत करने का भूख होना चाहिए, उसकी प्रशिश करने का भूख होना चाहिए, उनके कलाम पर चलने उसकी ताबेदारी में रहने का भूख होना चाहिए। आज रात को परमेश्वर के वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के पास ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं, क्या आपका वाकई में आपका हृदय के अंदर भूख है? आपको भूख नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। आपको डॉक्टर से मिलना है, जैसे माता पिता बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते, ये रोटी नहीं खाते, इसको भूख नहीं लगता, ये पानी नहीं पीते, इसको प्यास नहीं लगता, क्या मालूम डॉक्टर जी दवाई लिख दीजिए ताकि इसको भूख लगे। डॉक्टर कुछ दवाई लिखेगा, ये दवाई दे दो 3 बार, दिन में 3 बार दे दो ताकि इसको भूख लगना शुरू हो जाएंगे। वो दवाई पीने के बाद में बच्चा टाइम पर खाना खाना शुरू हो जाता है। तो मैं कहता हूं, यदि परमेश्वर की उपस्थिति की ओर भूख नहीं है, यदि परमेश्वर की आत्मा के प्रति प्यास नहीं है, यदि परमेश्वर के कदमों पर आने का आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन में, पाचन शक्ति में गड़बड़ी है, आत्मिक जीवन में गड़बड़ी है। तो जरूर जरूर आप सच्चे डॉक्टर जो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों पर आकर विनती करे, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी है, खुदावंदा मुझे वजन के भूख दे दे, तेरी आत्मा की भूख दे दे, तेरे कलाम पर चलने का भूख और प्यास दे, ताकि मैं हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाऊं और तेरे वचनों पर आगे बढ़ूं और मैं स्वर्ग के राज्य को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया, बोला प्रभु यीशु मसीह की। तो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी भूख होना जरूरी है। पढ़िए, एक आयत को पढ़िए, प्रवचन पुस्तिका से, भविष्यवाणी से, आमोस की प्रवचन पुस्तिका आमोस, उसके 8 अध्याय, उसकी 11वीं आयत। आमोस 8 अध्याय, उसकी 11वीं आयत। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आते हैं, जब मैं देश में महंगी करूंगा, जब मैं देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की यहोवा की वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। भूख और प्यास होगी। मैं उर्दू में पढ़कर सुनाता हूं। खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में खोद डालूंगा, ना पानी की प्यास और न रोटी का खोद, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। यानी अभी खुदावंद की कलाम भरपूर है, हर जगह पर खुदावंद की कलाम है। टीवी खोलो, उसमें कई चैनल में खुदावंद की कलाम है। मोबाइल खोलो, हजारों हजारों खुदावंद के खादमों के द्वारा कलाम मुनादी करते हैं। लाइव प्रोग्राम होता है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम होता है। तो भिन्न भिन्न नव माध्यम के द्वारा कलाम देश में मुनादी हो रहे, लेकिन खुदावंद कहता ऐसा दिन आने वाला है, मैं ऐसे महंगी करूंगा, ऐसे महंगाई, ऐसे महंगी करूंगा। खुदावंद की कलाम सुनने को नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। लोग तरसेंगे, लोग प्यासा होंगे। कोई कलाम बताते तो अच्छा था, मेरे मन की शांति हो जाते थे, मेरे जीवन में चंगाई हो जाते थे, मेरे जीवन में तरक्की हो जाते थे, मेरे जीवन में उन्नति के लिए, मेरे जीवन की चंगाई के लिए, मेरे जीवन की शांति के लिए खुदावंद की कलाम कोई सुनाते तो अच्छा था। कहाँ मिलेगा? कौन सी माध्यम में मिलेगा? कौन सी खादम के पास जाऊं? कौन सी कलीसिया में जाऊं? कौन सी जमात में जाऊं करके महंगाई आने वाला है करके खुदा जरूर कहते हैं।
अभी महंगाई नहीं, भरपूर है। जब भरपूर ही होता किसी का प्यास लगता नहीं ना भूख लगते। घर में अनाज पानी खाना इतना सारा है तो भूख लगता नहीं। जब घर में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सच है, घर में खाने पीने का कोई चीज नहीं है तो हमें कुछ खाने की इच्छा होता। सब कुछ भरपूर रहता तो इच्छा नहीं होता। इधर कहता मैं ऐसे महंगे करूंगा। तो ध्यान से सुनिए, आज खुदावंद कहता है हमारे अंदर एक भूख होना है, हमारे अंदर एक प्यास होना चाहिए। भूख बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? भूख बढ़ने के लिए खाना सोना, खाना सोना तो भूख नहीं आएगा। हमें उसके लिए कार्य करना है, मेहनत करना है, एक्सरसाइज करना है। कोई काम नहीं है तो कम से कम आपको 5 किलोमीटर पैदल चलना है। आप 2 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर आए तो आप कुछ मेहनत कार्य करें, खेत में कार्य करें, घर में कार्य करें, कारखाने में कार्य करें तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, खुदा की रूह यानी खुदावंद की आत्मा जब आपको दिया जाता है कलाम के द्वारा, तो उस आत्मा को आपको क्या करना है? आपको व्यापार करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, रूह की अधीनता में होना है, रूह की मसह के साथ इबादत करना है, प्रस्तुत करना है, रूह में दुआ करना है, रूह में कलाम की मुनादी प्रचार करना है, उसी आत्मा के द्वारा खुदा के कलाम को सुनना है, उसी आत्मा खुदा के कलाम की भेदों को हमें प्रकट करेगा, तो उसी आत्मा से हमें उसको कबूल करना है। आत्मा से प्रेरित होकर खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो हमारे अंदर जितना आत्मा दे रहे उसी को हम क्या करते हैं? हमेशा एक्टिवेट करते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा कार्य में रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर और आत्मा की जरूरत, और आत्मा की जरूरत पड़ेगा, और आत्मा की आवश्यकता पड़ेगा। हालेलुया। तो देखिए, किसी अच्छी दुआ के लिए आपको रूह की जरूरत है। खुदावंद के रूह के बगैर आप अच्छी दुआ नहीं कर पाएगा। आप बुद्धि की प्रार्थना कर सकते, दोनों हाथ ऊपर करके किसी सभाओं में खड़े होकर लंबी प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपको बुद्धि का करते हैं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से दुआ करने के लिए आत्मा में दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, खुदा रूह है। खुदा रूह है तो रूह से बात करने के लिए रूह में बात करना चाहिए। और खुदा की इबादत हमें रूह में करना है, क्योंकि कलाम में लिखी गई यूहन्ना की इंजील 4:24 में बाप कौन है? रूह है। और अवश्य है कि उसके पुरस्कार, उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से, रूह और हक पर, रूह और हक यानी आत्मा और सच्चाई से उसका प्रस्तुत करें। खुदा ऐसे पुरस्कारों को ढूंढता है। तो देखिए, हमारे अंदर आत्मा है तो ही हम आत्मा में आराधना कर पाएगा। अब आत्मा में आराधना करना चाहते हो तो बुद्धि की आराधना को किनारे करो और आत्मा में आराधना करो, क्योंकि आत्मा की आराधना खुदावंद ज्यादा पसंद करते हैं। बुद्धि से हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। तो एक आराधना के लिए जो अभिषेक सामर्थ आप पर डाला वो खत्म हो गया। जैसे कि हम लोग खुदा की कलाम की मुनादी के लिए खुदा से दुआ करते हैं, खुदा एक खास सामर्थ, अभिषेक, अनॉइंटिंग या मसा को हमारे ऊपर डालते हैं। उसी से हम 1 घंटा या 2 घंटा जितने टाइम के अंदर उस पैगाम को पूरा करते हैं। दूसरे दिन के लिए या दूसरी मीटिंग के लिए, दूसरे पैगाम के लिए हमें और मसा की जरूरत है।
इसलिए हम कहते हैं और चाहिए, रूह का मसा हमें और चाहिए। खुदा उनकी कलाम की मुनादी के लिए रूह की मसा और चाहिए। दुआ के लिए खुदा की रूह की मसा और चाहिए। उसकी प्रस्तुति के लिए रूह की मसा और चाहिए। उसकी खिदमत के लिए रूह की मसा और चाहिए। उसके कलाम की मुनादी के लिए रूह की मसा और चाहिए। जैसे मिलते गए आप काम करते गए, मिलते गए इस्तेमाल करते गए, मिलते गए खर्चा करते गए, तो आपको और जरूरत है, और जरूरत है। तो और हम खुदा के पास आएगा और मांगेगा। कलाम में एक आयत ऐसे लिखा हुआ है, आप सबको मालूम है। हम उधर लेके आपको जाना चाहते हैं। मैं शायद आज पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कल मैं आपको बताऊंगा। खुदा से मांगे। पहले मैंने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या मांगना चाहिए? कुछ भी मांगो। खुदा से क्या मांगना चाहिए? कुछ भी मांगो। अरे कुछ भी मांगो तो आप दुआ करो मुझे इंडिया के राष्ट्रपति बना दे, अमेरिका के राष्ट्रपति बना दे, मुझे बिल गेट्स बना दे, मुझे अंबानी और टाटा बिरला बना दीजिए। मांगो ना। अरे मांगने के लिए कुछ भी मांग सकते हैं? नहीं, आप कुछ भी नहीं मांग सकते। आप कुछ भी नहीं मांग सकते। आप कलाम में ये पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 7 बाब उसके 7 से 11 तक के पढ़ेंगे। निकाले 7 अध्याय मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 7 से 11 तक पढ़ेंगे। वहां एक बात खुदा यीशु मसीह कहता, पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, हाँ और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हाँ तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है हाँ कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे हाँ तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? हाँ अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, हाँ। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों की अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तुम्हारे खुदा उनसे मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा? अच्छी वस्तु नोट करना, अच्छी वस्तु। अब सवाल है, अच्छी वस्तु कौन सी है? अच्छी वस्तु कौन सी है? यहां उदाहरण दिया है अंडा, रोटी, मछली। ठीक है, वो हमारे लिए जरूरत है, लेकिन उसको और सफाई से खुदावंद यीशु मसीह लूका की इंजील में कहता है। लूका की इंजील में 11 अध्याय में आइए। लूका की इंजील 11 अध्याय 11 आयत से पढ़े। लूका की इंजील 11 अध्याय 11 आयत से। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। ओ माय गॉड! तुम्हारे बच्चे को तुम अंडे दोगे, मछली देंगे, रोटी देंगे, तो परमेश्वर से मांगने वालों को अंडा क्यों नहीं मिलेगा, रोटी क्यों नहीं मिलेगा, मछली क्यों नहीं मिलेगा करके नहीं लिखा। आयत मिल गए। लूका की सुसमाचार 11 अध्याय 11वीं आयत से, 11 से। लूका की इंजील 11 बाब 11वीं आयत से। उसकी 13 में पढ़ा था ना आपने? क्या बोला?
और जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देनी जानते हो। इसका मतलब इंसान जो अपने बच्चों को देता है वो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजों को देता है। रोटी मांगेगा तो अच्छी रोटी देगा, कपड़ा मांगेगा तो अच्छे कपड़ा देगा, पानी मांगेगा तो गंदा पानी देगा, अच्छा पानी देगा। तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदुस क्यों ना देगा? रूहुल कुदुस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। इसके अंदर दो संदेशा है। आम रोटी, कपड़ा, पानी खाने के लिए जबरदस्ती खुदा के पास बात कर रोने की जरूरत नहीं। आप खुदा से मांगो, खुदा आपको थोड़ी देर को आपका प्यास बुझाने वाले पानी नहीं, एक टाइम का रोटी की बात नहीं, बल्कि आपको रूहुल कुदुस, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, उस रूहुल कुदुस को देंगे करके साफ लिखा हुआ है। लेकिन आजकल हुआ क्या मालूम है? इस कलाम को कोई देखता भी नहीं, देखने के बाद पढ़ता भी नहीं, या किसी को बताते। सब वही बताते, आओ मांगो, खाना चाहिए, कौन सी खाना चाहिए बोलो, कौन से होटल में खाना बताओ, कितने हजार की खाना बताओ, प्रभु तुमको देगा। कपड़ा चाहिए तो कौन सी ब्रांड चाहिए बोलो, कितना कीमत का चाहिए, खुदा देगा। मकान चाहिए तो बोलो कौन सी कलर की चाहिए, कितने वर्ग फीट की चाहिए, कितने मंजिला वाला चाहिए, कौन सी पॉश इलाके में चाहिए, मांगो तो मिलेगा। गाड़ी चाहिए तो कौन सी मॉडल चाहिए, कौन सी ब्रांड चाहिए, कौन सी कलर का चाहिए, मांगो तो मिलेगा। इसी प्रकार की दुनियावी चीजों की ओर मनुष्य के ध्यान को आकर्षित करके जो खरगोश के सामने जो गाजर डाला, वैसे शैतान कलीसिया के अंदर खादमों के द्वारा विश्वासियों के सामने, खादमों के सामने ठोकर के कारण थोड़ी देर की मजा देने वाले गाजरों को देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है और मनभाऊ है, ऐसे चीजों को डालकर जो खुदा हमारे लिए देने के लिए जो रखा गया रूहुल कुदुस से हमें धोखा देकर एक तरफ हमें मुड़ा देता है। आजकल रूहुल कुदुस अधिकतर लोगों को नहीं चाहिए। बहुत सारे संस्थाएं सिखाते हैं रूहुल कुदुस है ही नहीं, सिखाते ये गलत है, ये झूठ है, ये धोखा है। इस प्रकार की तालीम डालते। जैसे लोमड़ी गए थे अंगूर की बारी में, अंगूर खाने के लिए 2-4 बार खुदा मिले नहीं, बार बार खुदा मिले नहीं, तो आखिरी में लोमड़ी ने क्या बोला, अंगूर खट्टे हैं भैया, ये कौन खाएंगे, हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे तालीम आजकल आता है, रूहुल कुदुस नहीं, उसकी जरूरत नहीं, ये गलत टीचिंग है। लेकिन अभी कलाम में अपने क्या पड़ा, उनसे मांगने वालों को रूहुल कुदुस क्यों ना देगा। अभी समस्या क्या है? आप देखिए यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 23-24, यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसका 23 और 24, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 16 वर्स 23 एंड 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हाँ। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। हेलो, मुझे देखिए, जो कलाम सुनने वाले माध्यम के द्वारा खुदावंद कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। तो सोचिए फिर किसके नाम से मांगा?
हेलो, किसके नाम से मांगा? अपने स्वयं के नाम से मांगा, अपनी बीवी के नाम से मांगा, अपनी मियाँ के नाम से मांगा, अपने बच्चे के नाम से मांगा, अपने बहू के नाम से मांगा, हमारे नाती पोते के नाम से मांगा, हमारे बाप दादाओं के नाम से मांगा, हमारे घर के लिए मांगा, हमारे खेत के लिए मांगा, हमारे कुआ बावड़ियों के लिए मांगा, हमारे कारखाने के लिए मांगा, हमारे घर की तिजोरी के लिए मांगा। किसी का कुछ समझ आ रहा है? यही मांगना अभी तक खत्म नहीं हुआ, यही मांगते हैं। ये दे दे, वो दे दे, खाने के दे, पीने के दे, पहने के दे, जूता और दे दे, चप्पल और दे दे, गाड़ी और दे दे, एक के बाद दूसरे दे दे, नए ब्रांड दे दे, पैसा दे, दौलत दे, कुर्सी दे। भैया ये सब कुछ किसके नाम से मांग रहे हैं? आप अपने लिए अपने नाम से मांग रहे हैं। ये खुदा ने क्या झूठ बोला है यहाँ? क्या कहता तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। आपने जो कुछ मांगा अपने लिए मांगा, स्वयं के लिए मांगा, इस दुनियावी जिंदगी के लिए मांगा, इस दुनिया की यशो आराम के लिए मांगा, आपकी शरीर की अभिलाषा के लिए, जिस्म की ख्वाहिश के लिए मांगा, आंखों की अभिलाषा के लिए मांगा, जीविका की घमंड के लिए मांगा, आप आपकी दुनिया को बड़ा करने के लिए, आपकी सीमाओं को बड़ा करने के लिए, अपने आप को महान दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा और ऊंचा दिखाने के लिए मांगते रहे, मिलते गए, मांगते रहे। और खुदा उनका था अब तक तूने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। और क्या लिखा था? मांगो तो पाओगे, मांगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाओगे। ध्यान से सुनो, दुनिया की चीज तुम मांगते गए, मिलते गए, क्या तुम्हारा आनंद पूरा हुआ? नहीं हुआ। दुनिया की चीजें मांगने से मिल गया आपको, लेकिन लालच बढ़ता गया। अपने थाली में नहीं देखा खुदा शुक्र करते तूने मुझे 2 रोटी दे दिया, दूसरे को थाली में देखते देखो वहां सब्जी भी है भैया, तीसरे में देखा उधर और नॉन वेज भी है, उधर ऐसा है, उधर हम दूसरे को देखते और कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। यही इस्राएल के लोग भी किया है। परमेश्वर के साथ रहने के बाद भी मिस्र से निकल आया, तमाम आशीषों को पाकर अपने सफर में आगे, फिर भी मिस्र के बारे में सोचते हैं और वहां की खाने के बारे में कुड़कुड़ाने लगे। आज खुदावंद के कलाम ये कहता है आपके अंदर भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, हमेशा एक गरीबपन महसूस होना रूह के विषय में, पाखरू की कमी महसूस होना। इसका मतलब यह नहीं पाखरू नहीं चाहिए, तुम ऐसे खाली बर्तन बैठो, चाहिए, मांगिए, मांगो और उसको इस्तेमाल करो, मांगो उसी पर चलो, मांगो इस्तेमाल करो। जैसे गाड़ी में गैस के टैंक में गैस भरते हैं और जितना किलोमीटर आगे जाता है उसको इंडिकेटर बताते हैं खत्म हो रहा है, रिजर्व में जा रहे, और डालो ताकि और आगे जाएं। एक बार भर दिया, वहां रहने पर उसकी जरूरत ही नहीं। तो हमें विश्वासी जीवन, ईमान की सफर को पूरा करने के लिए खुदा की पाखरू की जरूरत है। मांगिए और उसके कदमों पर चलिए, क्योंकि ये दुनिया हमारे लायक नहीं है। ये दुनिया में हमारे साथ हमेशा वारफेयर होता है। खुदा की कलाम तुम्हारे मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, इस दुनिया की हाकिमों से, इस दुनिया की अंधकार की ताकतों से, इस दुनिया की अधिकारियों से, यानी अंधकार की हाकिमों से, दुष्टता की उस आत्मिक फौजों से हमें हमेशा एक लड़ाई होता है, युद्ध होता है, जिसके लिए हमें रूह से मामूर होना जरूरी है। अक्ल से हम इब्लीस के साथ कुश्ती नहीं लड़ सकते। इब्लीस की
काम पर हमें गाली पाना है तो हमें रूह की जरूरत है, नहीं तो हम हार जाओगे, हम बर्बाद हो जाओगे, नाश हो जाएंगे। इसलिए कहता है धन्य है वो जो आत्मा के भूखे हैं, ब्लेसेड दोस हू आर पुअर इन स्पिरिट। खुदा उनकी बादशाहत, आसमान की बादशाहत उनके लिए है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जर कहता है तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगो तुम्हारे आनंद पूरी हो जाएगा, तुम्हारा आनंद पूरी हो जाएगा। तो लूका 11 के 13 में क्या पढ़ा है? स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को रूहुल कुदस क्यों नहीं देगा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? अब हम भूल गए कि मांगना क्या है, अब हम भूल गए तो मांगना क्या है। देखिए दुनिया की बाजारों में जाने से, दुनिया की बाजारों में हमारे आंखों चमकाने वाले बहुत सारे चीजें बेचने के लिए रखा है। हम दुनिया की बाजारों में जाने से इसके जीवन में जो कुछ दुनियादारी को देखकर हम जो असली चीज को लेने के लिए आए वो भूल गए, और असली चीज को हमने खरीदा भी नहीं, उसको छोड़ दिया और कुछ हमने भरकर आ गया। रोज वही खरीदने को जाते, जैसे सुपरमार्केट में वही खरीदने के लिए हम दुआ करते, खुदा मुझे ये दे वो दे, और हम लेके भी आते। भैया जो असली चीजें मांगना था हम भूल गए। इधर लिखा हुआ है स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा को मांगो, फिर हमें वापस जाना, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल जाएगा। लूका 11 के 8 पढ़िए कैसे मांगना है। लूका 11 के 8 में लिखा हुआ है हम किस तरीके से मांगना करके। 11 की 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी लज्जा छोड़कर मांगा। कैसे मांगना है? लज्जा छोड़कर मांगना है। टॉपिक हमें भूलना नहीं, क्या मांगना है? पवित्र आत्मा को मांगना है, रूहुल कुदस को, उसकी मस्से को, उसके सामर्थ को, उसके अभिषेक को, उसके अनॉइंटिंग को, उसके गाइडेंस को। देना तो दे दे करके नहीं, बल्कि लज्जा छोड़कर मांगना। आजकल लोग लज्जाते हैं, मांगते भी नहीं। लूका 15 की 8, लूका 15 की 8 पढ़ी है, वहां एक और शब्द लिखा हुआ है 15 की 8। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक ना मिल जाए जी लगाकर खोजती ना रहे। देखो ढूंढो, कैसे ढूंढना चाहिए? जी लगाकर खोजना चाहिए, जी लगाकर ढूंढना चाहिए, मन लगाकर, पूरे प्राण लगाकर ढूंढना चाहिए। कब तक? जब तक ना मिले। ऐसा नहीं है एक शब्द में दुआ, क्या प्रभु दे देना, तेरे मर्जी हो तो दे देना, ऐसा नहीं। जब तक ना मिले तब तक ढूंढो, जब तक मांगो। नंबर 1 हमें लज्जा छोड़कर मांगना है। कब तक मांगना है? जब तक ना मिले तब तक मांगना है। दूसरा, जी लगाकर खोजना है।
कब तक? जब तक ना पाए, जब तक ना मिले तब तक जी लगाकर खोजना। तीसरा, लूका 11 की 5 से 7 तक पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा है तब वह। उसने हाँ, उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हाँ, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, बालक मेरे पास बिछौने पर। बहाना है, ये बहाना। आगे, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। उसके पास रोटी है, रोटी है उसके पास, लेकिन कहता मैं उठकर दे नहीं सका क्योंकि मैं बिछौने पर है, बच्चे साथ में है, दरवाजा बंद है। 3 बहाना। मैं उसकी गहराई पर अभी ना जाऊंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा। आगे पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, हाँ, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो हाँ। उतनी उठकर देगा। लज्जा छोड़कर मांगने पर, हमने पढ़ लिया है ना। अब इधर एक बार उसने खटखटाया, है ना, एक बार खटखटाया, उन्हें खोला नहीं, बहाना कहा। दोबारा फिर जाकर खटखटाया, दोबारा 15 अध्याय उसको देखा, पहले हमने पढ़ा उसको मत्ती 7 में, मत्ती 7 में था ना, वही टॉपिक को पढ़ा था ना, पर लिखा हुआ। अब और पढ़ते हैं, उसने एक बार बहाना कर दिया तो हम फिर कभी नहीं जाएंगे। हम कभी हमारा जान हो तो हम नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को भी नहीं भेजेंगे। लेकिन इस बंदे ने फिर खटखटाया, पूछा क्या है? भैया मुझे 3 रोटी दे दो, मेरे घर में मेहमान आ चुका है। अरे बोला ना, सोरे दरवाजा बंद है, मैं बिछोने पर हूं। लेकिन वहां लिखा हुआ है उसने लज्जा छोड़कर मांगा। इसका मतलब इसने एक बार नहीं खटखटाया, जब तक ना खोला। आगे लिखा हुआ है जब वो दोस्त होकर दरवाजा खोलेगा और उसको जितना चाहिए उतना दे देगा। संदेश यही है, आपको खटखटाना है। कब तक? एक बार खटखटा के जाना नहीं, खटखटाते रहो जब तक ना खोला जाए। कीप ऑन नॉकिंग अंडर until it open for you। हम क्या करते हैं, एक बार दुआ करते हैं, खुदा करके हमने रख दिया, बस भूल ही गया। फिर 1 महीने बाद याद करते मैंने दुआ किया था, खुदा ने दिया नहीं। जब तक ना मिले, जब तक ना खोले, तब तक खटखटाओ। मैं आपके घर के द्वार पर आया, खटखटाया, बेल बजाया और आप किसी काम में व्यस्त थे, आप आने में थोड़ा देरी हो गया, मैंने वेट नहीं किया, मैं तो चले गया, देख के मैं तो है नहीं वही, आप चले गए, फिर मैं आया, फिर बेल बजाया, आप आने में देरी किया, फिर मैं चले गया। इसमें नहीं खोलेगा, मुझे वहां वेट करना। एक बार खटखटाओ, थोड़ी देर बाद वेट करो, और खटखटाओ, थोड़ी और वेट करो, और खटखटाओ और वेट करो। आपके हृदय की, आपके जीवन की आवश्यकताएं इतनी ज्यादा जरूर है, तो आप वहां से ना जाएगा जब तक आपके लिए ना खोला जाएगा, तब तक रहेंगे। बार बार खटखटाएंगे, बेल बजाएंगे, नहीं तो दरवाजे पर ठोकेंगे, ठोकने की आवाज थोड़ा बढ़ा देंगे। हो सके पहले मैंने धीरे से बजाया, आवाज सुनाई नहीं दिया, आपकी बदला जोर से थकाएंगे ताकि कम से कम घर वाला सुने और द्वार खोले। उसी तरीके से हमारे हृदय की आवश्यकताएं, अभिलाषाएं, आपका डिमांड ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है थोड़ा सा खटखटाया और चले गए अपने मर्जी पर। खुदावंद की कलम आपको क्या सिखाता है? आपको खटखटाना है।
जब तक ना खोला जाए तब तक खटखटाना है। आपको ढूंढना जी लगाकर, जब तक ना मिले तब तक ढूंढना है। आपको मांगना है लज्जा छोड़कर, जब तक ना मिले। मांगो तो तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तुम्हारा आनंद पूरी हो जाएंगे। यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, रूहुल कुदस क्यों नहीं देगा। 11:13 में, लूका 11:13 में हमने पढ़ा है। हम ये दुनियावी चीजों के लिए आंसू बहाकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, कमा कर रखते हैं, वो हमारे साथ नहीं देता। वो सब कुछ छोड़कर हमें जाना पड़ता है। बादशाह सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरी दुनिया को कब्जा किया। उसके मृत्यु के समय पर उसके जो संदूक के दोनों साइड में 2 द्वार डालकर दोनों हाथ को बाहर डलवाया। मरने से पहले अपने भृत्यों से ये कहा, मेरे शरीर को लेकर जब जाएगा मेरे हाथ को बाहर डाल देना। लोगों ने पूछा, राजा क्यों, स्वामी ऐसे क्यों? क्योंकि मैं खाली हाथ दुनिया में आया, पूरा दुनिया को मैंने कब्जा किया। महासमुद्र के किनारे पर खड़े होकर आने वाले पानी के लहर के ऊपर तलवार निकाल कर कहा, हे महासमुद्र, यदि तू भी कोई जमीन या कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति होता, मैं तुझे भी कब्जा कर देता। वो कहता, मैंने सब कुछ हासिल किया, मेरे भंडार में कोई चीज की कमी नहीं, मेरे नाम, यश, पद, दौलत सब कुछ है, लेकिन अब मैं यहां से जा रहा हूं, कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहे हैं। हमारे दौड़, हमारे मेहनत, हमारे परिश्रम, हमारे प्रार्थनाएं, हमारे छाती पीटना, आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना, मांगना किसके लिए? बस ये दुनियावी जीवन के लिए, शरीर की बोझ को बढ़ाने के लिए। सब कुछ यहां छोड़कर आपको जाना है। इसलिए रोमी 12 की पहली आयत में लिखा हुआ, हमारे साथ छिपे हुए तमाम उस बोझ को छोड़कर हमें आगे की ओर दौड़ना है। इब्रानियों की पत्री 12 बाब पहली आयत में ये लिखा हुआ है, 12 की पहली आयत, और जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। पढ़िए हिंदी में। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, उलझाने वाले और रोकने वाले पाप, ये दुनिया में जितने भी दौलत तुम इकट्ठा करके जमा करते ना, वो पूरा तुम्हें उलझाएगा और पाप में गिराएगा। दुनिया के लिए, दुनियादारी के लिए जितने भी चीजें तुम बटोरते ना, ये तुम्हें उलझाओगे और पाप में फंसाओगे, तुम्हारे दौड़ को पूरा करने नहीं देगा। इसलिए आज खुदावंद कहता है, हमें दुनिया की चीजों से हमारे नजर को हटाओ और हमारे ईमान की बानी और कामिल करने वाले खुदावंद की ओर देखते हुए, ताकते हुए, इस बोझ को जो हमें रोकता है, उलझाता है, उसे हमें खत्म करना है, हमें दूर करना है, उसे फेंक देना है। और हमारे शरीर को, कौन सी शरीर को? हमारे आत्मिक शरीर को हमें पीछे की ओर खींचकर उलझाने वाले दुनियादारी को, हमें दुनियादारी के वजन को खत्म करना। अखाड़े में सुमो गुस्ती वाले होता है, जापान में सुमो गुस्ती वाले बहुत मोटे, और गिरेगा तो अपने आप में खड़ा हो नहीं पाता।
ये सुबह कुश्ती वाले कुश्ती तो लड़ेगा, किसी को गिरा तो सकता है लेकिन दौड़ नहीं पाता। दौड़ने वाले कौन होता है? बिल्कुल दुबला पतला सा, वो दौड़ को पूरा करता है। हम दुनिया चीजों को बटोर कर सुबह वाले कुश्ती वाले जैसे ना बने, बल्कि उन चीजों को छोड़कर जो हमें उलझाने वाले, हमें रोकने वाले तमाम बोझ को, कौन सी बोझ? पाप के बोझ को, गुनाहों की बोझ को हमें दूर फेंकना है और हमारे आगे की निशाने की ओर दौड़कर हमें उस मंजिल पर पहुंचना है। हमारा मंजिल कौन सी है? भूलना नहीं, स्वर्ग के राज्य, आसमान के बादशाहत, खुदावन खुदा के साथ, आसमानी बाप के साथ, आसमान की बादशाहत में हमारे अबदी जीवन युगान युग उनके साथ बने रहे, जिसके लिए हमारे अंदर भूख होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, खुदा उनकी पाक रूह के लिए, खुदा उनकी पवित्र आत्मा के लिए। सो आइए खुदा उनके कलाम के सामने अपने आप को सरेंडर करें, प्रार्थना करें। खुदा मेरे अंदर तेरी आत्मा के प्रति भूख डाले, प्यास दे, ताकि हम तेरी आत्मा का और मांगू, बिना ले जाते हुए मांगू, हम शर्माए नहीं, बार बार मांगू, हर दिन मांगू, हर दिन मांगू, हर कदम मांगू, हर काम के लिए मांगू, हर आशीष के लिए मांगू, हर खिदमत के लिए मांगू। प्रार्थना करते। फादर, in the name of Jesus Christ, we the children of God, today we come to the divine presence. Thank you, Lord, for speaking to us very clearly and quietly. Lord, help us to ask before you, not for the worldly things, but for the Holy Spirit, the anointing of the Holy Ghost. Lord, that we may grow spiritually, wax spiritually, and Lord, that we may reach into the heavenly abode. Because you given the word, blessed those who are hunger in spirit, the kingdom of God is for theirs. So Lord, help us to understand the word of God. Help us to ask and to receive and to work and to exercise and to reach unto the destination as you lead us, Lord. Thank you for listening and answering the prayer. We are bringing glory and honor to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for watching and God bless you. Amen. Praise the Lord. Good job.